हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई हुई है इसके प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। इसके साथ ही दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ ये 15 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ अभी तक के पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको एक एक वीडियो में आगे करवाता रहूँगा। तो आपको चैनल सब्सक्राइब किए रहना है और साथ में इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। और अगर आप आज के इस पूरे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है। देखिए दोस्तों, 1757 में आपकी प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने हिस्सा लिया था। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों, जो बंगाल का जितना भी पार्ट है ना, इसमें अंग्रेज़ों की एक पैठ बन गई थी। इसीलिए इस युद्ध को अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी और पहली बड़ी जीत मानी जाती है। यह जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, यह आपके हुआ था बंगाल में, जो है ना प्लासी क्षेत्र, उसके भागीरथी नदी के ईस्ट साइड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं। जो पादप कोशिका होता है ना, उसका सेंट्रोइड जो है वो एक जेली लाइक मटेरियल से फिल्ड होता है। इस मटेरियल को हम बोलते हैं यहाँ पर कोशिका द्रव्य, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, इस कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे प्रदान किया गया। 2020 में खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था MC मैरी कॉम को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था। दोस्तों, इसका जो आधिकारिक शुभंकर था वो है 3 रोबोट, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दुबई में आयोजित 6ठे कतर इंटरनेशनल कप की भारोत्तोलन स्पर्धा किसने जीता है। तो देखिए, यह जो स्पर्धा है वो जीता है मीराबाई चानू ने, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी की स्थापना कहाँ में हुई थी। दोस्तों, खिलाफत कमेटी इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। तो दोस्तों, इसका जो प्रूफ है वो हमें मिलता है बुर्ज होम से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह जो दोस्तों आपकी प्राचीन स्थल है वो स्थित है आपके जम्मू कश्मीर की घाटी में। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं। जितने भी हमारे रूरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, ये सारे के सारे बैंक आते हैं आपके वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, रोवर्स कप संबंधित है फुटबॉल से। यहाँ पर आपके ऑप्शन गलत दिए गए हैं, कलकत्ता की जगह फुटबॉल होना चाहिए और सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह जो रोवर्स कप है ना, इसे WIFI के द्वारा एक वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है। दोस्तों, भारत में जो हिमालय पर्वत की चोटी स्थित है इसका नाम है कंचनजंगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और किस राज्य में है कंचनजंगा, तो यह पड़ता है भारत के सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में शामिल नहीं था। दोस्तों, 2020 में जो IPL हुआ था वह करवाया गया था अबू धाबी, दुबई और शारजाह में। दोहा इसका स्थल नहीं था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय समाज कल्याण के संस्थापक
या फिर अध्यक्ष थे? दोस्तों केंद्रीय समाज कल्याण, इसके संस्थापक और अध्यक्ष बने थे दुर्गाबाई देशमुख, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? दोस्तों स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं होता है ऋण पर ब्याज दर, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं? दोस्तों भारत सरकार के प्रमुख होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हरियाणा में न्याय के लिए संघर्ष न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व किया था चौधरी देवीलाल ने, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? दोस्तों बांसुरी वादक ये हैं आपके पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन में है पंडित रविशंकर, तो वे सितार से संबंध रखते हैं। उस्ताद अमजद अली खान वे संबंध रखते हैं सरोद से, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वे संबंध रखते हैं शहनाई से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है? तो यह बनता है दोस्तों अत्यधिक चराई के कारण, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमिक्स का आपको आकार देखना है कि वहाँ का इकोनॉमिक कितना बेहतर है, कितना बड़ा है इकोनॉमी किसी देश का। तो यह देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उस देश के सकल घरेलू उत्पाद को देखते हैं, ठीक है, और इसी बेसिस पे पता लगाया जाता है कि कौन सा देश इकोनॉमिकली कितना डेवलप्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है जो किस माह से किस माह तक का होता है? तो देखिए भारत का जो वित्तीय बजट है ना वो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। सपोज अभी आपका बजट आया 2022 में, तो 2022 में अप्रैल से लेकर 2023 के मार्च तक का बजट अभी जारी किया गया है। इस प्रकार से भारत का बजट चलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर, जुलाई 2020 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पर नियुक्त किया गया था दोस्तों इंद्रमणि पांडे को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद 21 नंबर, संविधान में किसी भी संशोधन के लिए संसद द्वारा कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? दोस्तों अगर आप संविधान में कोई भी संशोधन करना चाहते हो तो संसद के द्वारा यहाँ पर टोटल आपको 2/3 बहुमत पास कराना होगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? दोस्तों गंगा के ट्रिब्यूटरी यहाँ पर है कोसी, गंडक और अलकनंदा। चंबल जो नदी है ना यह आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जायद मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है? जायद मौसम में दोस्तों उगाया जाता है खीरा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ किया गया? दोस्तों यह योजना शुरू किया गया था 2016 में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष हटाया गया? दोस्तों अवध जो आपका एक प्रोविंस था ब्रिटिश काल में, वहाँ से सहायक गठबंधन को हटाया गया था 1856 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में देना है, और आपके हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए और बी गलत है, यानी कि सी और डी में से करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर वीडियो का लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ में दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहें, ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।